हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे मेरी दी हुई गाइडेंस के साथ, है ना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि नेचर की हेल्प से खुद को हील कैसे करें, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत आज के समय में हर किसी को है, क्योंकि हर किसी के कोई ना कोई वुंड्स हैं, जख्म हैं, हर किसी ने चोट खाई है। बट हम जख्मों पर मरहम लगाना भूल जाते हैं, उसे हील नहीं करते हैं। ये जख्म जो आपको पास्ट में मिले हैं वो काफी हद तक ना आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर को प्रभावित करते हैं, जिससे आप पूरी तरह से अनजान हैं। आप रास्ते पर चल रहे हैं और आपको ठोकर लग गई, कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, उस ठोकर से मिले जख्मों को हील करना। जिस तरह से जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए ठोकर लगना जरूरी होता है, उसी तरह उस ठोकर की वजह से जो वुंड्स रह गए हैं उन्हें हील करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है। हीलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि जख्म आगे चलकर नासूर बन जाते हैं, वो आपको जिंदगी भर तकलीफ देते ही रहेंगे। जो जख्म नजर आते हैं उन्हें हील करना आसान है क्योंकि वो नजरों के सामने हैं, बट जो जख्म नजर नहीं आते उनकी हीलिंग भी तो जरूरी है ना। जैसे दिल को लगी चोट, हमारे सोल और इनर चाइल्ड को मिली चोट। आप चाह कर भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं रह पाते, जिंदगी को खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। इन सब की वजह यही है कि आप वोंडेड हैं। आपके जख्म अब भी हरे हैं, जिनका दर्द आपको वो सब याद दिलाता है जो आप याद नहीं करना चाहते। तो इन ना दिखने वाले जख्मों को हील करने का सबसे बेहतरीन जरिया है और जो तरीका है वो है नेचर। नेचर ही है जो आपके इन ना दिखने वाले जख्मों को हील कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, नेचर इज द बेस्टेस्ट हीलर। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूं। ओके, तो नेचर जो है वो हमारे जख्मों को हील कर सकता है, ये तो हमने जान लिया। बट हाउ, नेचर की हेल्प से खुद को हील कैसे करें, यही बताने वाली हूं मैं आपको अपनी इस वीडियो में। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं एक एक करके उन तरीकों के बारे में जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में, जो कि बहुत आसान है, जिसके लिए ना तो आपको किसी तरह की कोई मेहनत करने की जरूरत है और ना ही ध्यान लगाने की जरूरत है, जो कि बहुत मुश्किल काम है ध्यान लगाना, क्योंकि जिस सिचुएशन, जिस कंडीशन में आप अभी हैं, आई नो, मुझे पता है कि इस कंडीशन में ध्यान लगाना मुश्किल है, लगभग असंभव सा है ना। ओके, तो जानते हैं उन तरीकों के बारे में। अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे हैं, इनसे परेशान हैं, तो अपने आसपास मौजूद छोटा सा जंगल, अगर फॉरेस्ट ना हो तो गार्डन या फिर जू में जाइए। वहां के पेड़ पौधे, फूलों, जानवरों को निहारिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। नेचर हमें उन सभी चीजों से खुद को दूर करने में सक्षम बनाती है जो हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। कुछ वक्त जब आप वहां रहेंगे और इन सारी चीजों को करेंगे, वहां के पेड़ पौधों को निहारना, जानवरों को निहारना, तो आप वो सब भूल जाएंगे जो आप भूलना चाहते थे। दरअसल आप ऐसा करके देखिए। ओके, इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो क्या है, वो ऐसी जगह चूज कीजिए जहां नेचर हो और सिर्फ आप हो, जहां ताजी हवा बहती हो, पंछियों की आवाज हो, नदी या झरने के बहने का शोर हो, हरी हरी घास हो, पेड़ हो, पौधे हो, मिट्टी हो। ऐसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारिए और जरा लोगों से दूर रहकर इनके साथ दोस्ती कीजिए, ठीक है। पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ, नेचर से जुड़िए, नेचर के करीब आइए, ठीक है।
इसके अलावा सुबह सुबह सूरज को उगते हुए देखिए। सूरज की किरणें आप में नई ताजगी, नया जोश, नया उत्साह भर देंगी। एक ऐसी एनर्जी से भर जाएंगे आप जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह जो है वो सूरज को उगते हुए देखिए और इसके साथ साथ सनसेट भी देखिए। सनराइज और सनसेट को पूरी एकाग्रता यानी कि फोकस के साथ निहारिए, ठीक है ना। इसके अलावा आप नाइट स्काई के नीचे बैठिए, मतलब जब सूरज ढल गया हो, चारों तरफ अंधेरा हो, आसमान में तारे नजर आ रहे हों, चांद अपनी रोशनी पूरे आसमान में बिखेरे हुए हो, ठंडी ताजी हवा चल रही हो, तो जरा ठहरिए वहां और उन तारों को, चांद को निहारिए। बिना कुछ सोचे सिर्फ उन्हें देखिए। आप शांति और सुकून महसूस करेंगे। इसके अलावा आप क्लाउड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है आपको, आसमान में जो बादल इधर उधर घूम रहे हैं ना, उन्हें देखिए। जो आकार, जो आकृतियां बन रही हैं, उन्हें देखिए। थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे जैसे कि बादलें आपके साथ खेल रही हैं। आप उन आकार को, उन साइन को पहचानते जाएंगे और वो बादल नए नए आकार बनाते जाएंगे। कभी किसी बर्ड्स का साइन, तो कभी कोई फिश, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। आप ना उनसे कनेक्ट कीजिए, ओके। और बस वही कीजिए जो आप कर रहे हैं, जो नजर आ रहा है उन पर ही, उनको ही देखिए, उन पर ही फोकस लगाइए। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और उस जगह पर जाइए जहां आपको पंछियों की, बर्ड्स की आवाज जो है वो क्लियर सुनाई देती हो। ऐसी जगह पर कुछ देर बैठिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिवाय इसके कि उन बर्ड्स की आवाज पर अपना फोकस लगाइए। वो आपको शून्य की एनर्जी में लेकर जाएंगे, ओके। तो उस शून्यता में आप जो महसूस करेंगे ना, वो बस आप महसूस ही कर सकते हैं, क्योंकि उस एहसास को बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है, मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उस एहसास को बयां कर सकूं आपके सामने। तो करके देखिएगा, वो अच्छा लगता है, ओके। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे नेचर को फायदा हो। और वो क्या है, पौधे लगाना, फूल लगाना, प्लास्टिक्स कम यूज करना, कुछ भी ऐसा जिससे नेचर को हरा भरा रखा जा सके। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा जब कभी बारिश हो तो बारिश के बाद थोड़ा सा घूमने या टहलने जरूर निकलना आप, क्योंकि बारिश की वजह से कैसे सारे फूल मिट्टी धूल मिट्टी फूल मिट्टी धूल मिट्टी साफ हो जाते हैं, पेड़ पौधे ताजे और हरे दिखते हैं, फ्रेश एयर होती है। वो ताजगी, वो नयापन आप खुद में महसूस करेंगे। नेचर वो सब कुछ आप में, वो ताजगी, वो नयापन आप में भर देगी और आप महसूस करेंगे वो ताजगी, वो नयापन को आप महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट, नंगे पैर मिट्टी और घास पर चलना, कुछ देर धूप में बैठना। अब धूप में बैठना से मेरा मतलब क्या है कि भड़कती हुई धूप में मत बैठ जाना आप। सुबह जो कोमल सी धूप होती है ना, कोमल सी सूरज की रोशनी होती है, उसमें बैठना। ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अलग ही तरह का सुकून देंगी आपको, ओके। ये सब जो कुछ भी मैंने बताया है ना आपको, ट्रस्ट मी, ये सब करके ना आपको नेचर से प्यार हो जाएगा, बस प्यार हो जाएगा। माय डियर, इन जख्मों की वजह से खुद को कठोर बनाने के बजाय इन्हें हील कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। और नेचर की हेल्प से हील तो आप हो ही जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूं। लेकिन तभी जब ये सब आप पूरी ईमानदारी से करेंगे, खुद को हील करने के लिए करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने बोला है तो चलो देखते हैं ये सब काम करता भी है या नहीं। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला माय डियर, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ आप कभी भी नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ना ही नेचर के करीब जा पाएंगे। बट हाँ,
ये सब जो मैंने आपको बताया है, ये करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि प्रेजेंट में रहना। आप अगर बादलों को निहार रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ बादलों पर ही होना चाहिए। आप पंछियों की आवाज सुन रहे हैं, सनराइज या सनसेट देख रहे हैं, तारों को निहार रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ वही कीजिए, प्रेजेंट में रहिए। ऐसा ना हो कि आप चांद को निहार रहे हो और उसमें किसी और का ही चेहरा इमेजिन कर रहे हैं, या फिर उस चांदनी रात से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं आपके पास तो उन यादों में खो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि होगा। ये जो मैंने बताया आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो होगा, ऐसा होता है। बट आपको थॉट्स के माया जाल में नहीं फंसना है। थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। उसके बारे में ज्यादा सोचकर उसे अपनी एनर्जी मत दीजिए। और थॉट्स जब आए तो उसे इग्नोर भी मत कीजिए, बस आने दीजिए और जाने दीजिए। आप अपना फोकस प्रेजेंट पर लगाइए। राइट नाउ आप जो कर रहे हैं उस पर। ओके, यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी परेशानी तो होंगी। आपको अपने आप से ही जीतना है, खुद को हील करने के लिए। खुद को हील करने के लिए आपको आपके ईगो से, माइंड से, थॉट से बगावत करनी होगी, जो आसान नहीं होगा, बट आप कर लोगे। आई ट्रस्ट यू, और आप मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे, मुझे ये भी भरोसा है ना। कोई भी परेशानी हो, कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, मैं हूं, और मैं हमेशा हूं आपके लिए। जो दिल चाहे मुझसे शेयर कर सकते हैं आप, चाहे तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, तो मुझे मेल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो की, नॉट ओनली दिस वीडियो, मेरी सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके माय डियर, प्लीज। और ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये सारे जो तरीके हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं जिसमें कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत है आपको। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, और आप ये सब करते हुए कब नेचर के करीब आ जाएंगे, कब आपको नेचर से प्यार हो जाएगा, और कब आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपको किसी बात की कोई खबर नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि इश्क हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला। बिल्कुल वैसे ही होगा, वही मैजिक हो जाएगा आपके साथ। और एक वक्त आएगा जब आपको कोई भी परेशानी होगी, टेंशन होगी, या जरा से भी एंजाइटी आप महसूस करेंगे ना, तो आप बस दौड़े दौड़े भागे भागे नेचर की तरफ जाएंगे। ओके, तो अपने आप को एक मौका दीजिए प्लीज, हील होने का। ओके माय ब्लेस्ड फैमिली, तो ये थी मेरे आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए जितना चाहें, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं चाहूँगी कि आप मेरे ब्लेस्ड फैमिली का हिस्सा बने। अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, अपने इस वादे के साथ कि मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी में लव एंड लाइट की एनर्जी बरकरार रहे। लव यू माई ब्लेस्ड फैमिली। बाय बाय।